बिहार के दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच का 73 एकड़ जमीन गायब हो गया है। इसका कोई कहीं पर अता पता नहीं है, जबकि कई बार इसकी न सिर्फ नापी सरकार स्तर पर कराई गई बल्कि ड्रोन कैमरे से भी इसकी मैपिंग की गई। कुछ दिन पहले जमीन की तलाश में कई दिनों तक ड्रोन कैमरे से पूरे डीएमसीएच अस्पताल परिसर वीडियोग्राफी भी कराई गई, जिसमें डीएमसीएच के पास वर्तमान में 227 एकड़ ही जमीन मिल पाया है। जबकि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की बात माने तो दरभंगा महाराज ने डीएमसीएच को 300 एकड़ जमीन दान में दिया था। अब सवाल यह है कि जब दरभंगा महाराज ने 300 एकड़ जमीन दान में दिए तो वर्तमान में डीएमसीएच के पास 227 एकड़ ही जमीन दिखाई क्यों दे रहा है। ऐसे में अब यह सवाल यह है कि आखिरकार डीएमसीएच का 73 एकड़ जमीन कहां गायब हो गया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने पार्लियामेंट में लाइब्रेरी से जब इसकी जानकारी मांगी तो उन्हें यह जानकारी दी गई कि दरभंगा के महाराज ने 1946 में डीएमसीएच को 300 एकड़ जमीन न सिर्फ दान में दिया बल्कि 6 लाख रुपए भी तब दान में दिए थे। गोपाल जी ठाकुर इतने पर भी ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब महाराज ने 300 एकड़ जमीन दान में दिए तो अभी सरकारी नापी के बाद 227 एकड़ जमीन ही डीएमसीएच में दिखाई क्यों दे रहा है। आखिर बाकी के 73 एकड़ जमीन कहां चला गया। क्या वहीं उन्होंने गायब 73 एकड़ जमीन को खोज निकालने की दिशा में काम करने के लिए सरकार से मांग करते हुए दरभंगा में बनने वाले प्रस्तावित एम्स को 200 एकड़ में बनाने के साथ साथ 100 एकड़ में डीएमसीएच के नए सिरे से विस्तार करने की मांग कर दिया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीर डीएमसीएच के वही 200 एकड़ जमीन का हम दिखाई दे रहे हैं। 300 एकड़ जमीन जिसे सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा है। बता दें कि डीएमसीएच की जमीन पर एम्स निर्माण का फैसला बिहार सरकार ने लिया और तब एम्स निर्माण के लिए 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी। इसके बाद दोनों कैबिनेट से इसे पास भी किया गया था, लेकिन 16 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद दरभंगा पहुंच एम्स निर्माण के लिए उच्च स्तरीय बैठक कर मीडिया को बताया कि एम्स निर्माण अब 200 एकड़ जमीन के बदले 150 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। शेष 50 एकड़ जमीन डीएमसीएच को दिया, यानी डीएमसीएच का विस्तार 77 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। आइए विशेष कवरेज दिखाते हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं। हरिशंकर मिश्रा डीएमसीएच अस्पताल अधीक्षक हैं और यहाँ गोपाल जी ठाकुर सांसद दरभंगा। हम 15 दिन का नोटिस दिए, लिख दे 16वां दिन वेतन बंद कर देंगे। 15 दिन का नोटिस दिया, 16वां दिन से वेतन बंद है। हमें खाली हो गया। अब वो तो कहने से आपको करना है। और उसमें तो ऐसे भी लोग हैं जो वरुण के कहीं बजाओ, चाहे संतोष के बजाओ। लिया खाओ। लाइब्रेरी में जो हम लोग सूचना की मांग करते हैं तो उपलब्ध कराती है पार्लियामेंट में। उसी के तहत हमने मांग किया था दरभंगा डीएमसीएच के पास कितना ज़मीन है और डीएमसीएच के संबंध में सारी जानकारी उपलब्ध करा दें। उसी के तहत
इसमें दिया गया दरभंगा डीएमसीएच के पास राज परिवार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना और विस्तार के लिए 6 लाख रुपये के साथ दरभंगा लहरियासराय के जुड़वा शहर के बीच 300 एकड़ प्रमुख भूमि दान की थी। तो यहाँ के प्रशासन से हमने मांग किया कि 300 एकड़ की कागजात उपलब्ध करावे। ज़मीन कहाँ पर है? चूँकि कहा जा रहा है दरभंगा डीएमसीएच के पास वर्तमान स्थिति में 227 एकड़ ही उपलब्ध है, तो रेस्ट जमीन फिर कहाँ गया? तो एज ए जनप्रतिनिधि के रूप में हम चाहेंगे जो एम्स की निर्माण 200 एकड़ में हो और 100 एकड़ में डीएमसीएच रह जाए। तो इसके लिए राज्य से माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट करके 200 एकड़ भेज चुके हैं भारत सरकार में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी अपने कैबिनेट से दरभंगा एम्स के लिए 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड का यहाँ निर्माण हो और उत्तर बिहार के 22 जिला और नेपाल के 14 जिला और पश्चिम बंगाल के 6 जिला के लोग उपकृत हों, इसके लिए कैबिनेट कर चुके हैं। लाइब्रेरी से हमने मांगा तो उसमें डीएमसीएच के संबंध में दिया गया जो 300 एकड़ की जमीन 1946 में उपलब्ध करवाया गया, जो आपने कहा। और अभी जो दरभंगा में एम्स बनने के लिए मैंने जो प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, इसमें से 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करावे एम्स के लिए, तो उन्होंने उपलब्ध भी करवा दिए। और बिहार सरकार अपने कैबिनेट से 200 एकड़ कैबिनेट करके भेज भी दिया भारत सरकार को। लेकिन जब स्थल का नापी यहाँ के सरकारी महकमा में जो यहाँ के अंचलाधिकारी नापी करवा रहे हैं, सीआई, अमीन, सीओ सारे लोग, उसमें 227 एकड़ ही उपलब्ध दिखाया गया है। तो 227 एकड़ के अलावे का जो जमीन है वो आखिरी हम भी जानना चाहेंगे जो है क्या। तो इसके लिए दरभंगा के कमिश्नर साहब से हमने, आयुक्त महोदय से कहा है जो जरा इसका आप कागजात दिखवावे जो वस्तु स्थिति क्या है। तो अब कुछ समय लगेगा, इसमें समय लगने के बाद आ जाएगा सामने विषय। लेकिन सर एक सवाल और देखिएगा, सोशल मीडिया में खास करके चल रहा है कि जब महाराजा ने 300 एकड़ जमीन डीएमसीएच में दिया था, 200 एकड़ जमीन जो है यहाँ 227 एकड़ जमीन का बाद बाकी जमीन कहाँ है, सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, महाराजा ने दिया था, हम लोग तो उसमें के हैं नहीं, हम लोगों के पास कोई डीड नहीं है, ठीक है ना। जो गिफ्ट दिया था तो कोई डीड मेरे पास तो है नहीं, महाराजा ने दिया और जिला प्रशासन को दिया होगा। उस समय में शायद दरभंगा जिला था, और किसको डीड किया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या है, कोई डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास में नहीं है। हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट है वो जो रिविजनल सर्वे हुआ है, रिविजनल सर्वे जो हुआ है जो 75 से शुरू होकर के 90 ईस्वी तक चला है, उसमें जिस चीज़ पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज को दिखाया गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ज़मीन और बिल्डिंग का कस्टोडियन लोक निर्माण विभाग था, बिहार सरकार। तो उसका जो पोजीशन में ज़मीन था जिसमें उसका खाता खुला लोक निर्माण विभाग का दरभंगा मेडिकल कॉलेज के नाम से, उसमें 227.6 एकड़ ज़मीन है। और यदि महाराजा ने दिया है, हम यदि शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले तो देने वाले को उसका ज्ञान होना चाहिए और जिसको दिया गया है उसको ज्ञान होना चाहिए। महाराजा के भी वंशज से मेरी बात हुई है, तो उन लोगों के पास भी कोई इस तरह का सबूत नहीं है। और यदि दरभंगा महाराजा के पास में सबूत है तो सबूत निकालने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, रजिस्ट्री ऑफिस से भी संपर्क में हैं और बिहार सरकार के भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई उसमें प्रगति नहीं हुई है। बहुत जल्द लगता है जो कुछ हो जाएगा खुलासा। कहीं गड़बड़ी दिख रही है आपको प्राइमरी स्टेज में या फिर? ये आंकड़ों का खेल है। गड़बड़ी मुझे तब न दिखती जब हम दोनों का कागज़ दिखते। अभी तो हम कोई कागज़ को देख नहीं रहे हैं, अभी हमको कितना मिलेगा हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं। और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ जो है सो आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देख रहे हैं कि भाई किसी तरह हमको उतना दो जहाँ से मेरा गुजारा हो सके और इस क्षेत्र का विकास हो सके। जिस दिन हमको अपना ये वापस ज़मीन जो मेरा ही ज़मीन था मिल जाएगा,
फिर हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे और जहाँ तक जो संभव जानकारियाँ होंगी इस संबंध में आप लोगों के समय उसका खुलासा करेंगे।